तो चैप्टर नंबर 4 की मिसलेनियस एक्सरसाइज का अपन क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है, लेट z1 इक्वल्स टू 2 माइनस आयोटा और z2 है -2 प्लस आयोटा। तो अपन को फाइंड करना है रियल पार्ट, इसलिए आर ई को बोलते हैं रियल पार्ट, z1 अपॉन z2 अपॉन z1 का कंजुगेट। तो जो भी वैल्यू है अपन को इसमें पुट कर देना है, फिर जो भी रियल पार्ट आएगा अपन को बता देना है। ठीक है, तो अपन कैसे करना है, z1 कितना है अपन का 2 माइनस आयोटा, ठीक है, और z2 कितना है अपन का -2 प्लस आयोटा। इनको इंटू करना था, ठीक है, इनको इंटू करना था अपॉन z1 कितना है 2 माइनस आयोटा, उसको अपन को कंजुगेट करना है। कंजुगेट तो अब अपन को पता ही चलेगा कि इमेजनरी पार्ट की साइन पलटा देता है वो। ठीक है, ये हो जाएगा, अपन ऊपर इंटू कर लेते हैं। 2 इंटू -2 कितना हो जाएगा -4, 2 इंटू आयोटा कितना हो जाएगा 2 आयोटा, माइनस आयोटा इंटू -2 कितना हो जाएगा +2 आयोटा, और ये कितना हो जाएगा माइनस आयोटा इंटू आयोटा कितना हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ साइन पलट जाएगी, क्या हो जाएगी 2 माइनस आयोटा है और उसका 2 माइनस आयोटा कंजुगेट करना है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस आयोटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये ऊपर कितना हो जाएगा -4, ये कितना हो जाएगा 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा हो जाएगा 4 आयोटा, और ये आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1। ठीक है, -1 में बाहर एक भी माइनस है तो क्या हो जाएगी +1 हो जाएगा अपॉन 2 प्लस आयोटा हो जाएगा। ठीक है, ऊपर कितना बचेगा अपन का -3 प्लस 4 आयोटा, क्योंकि -4 + 1 -3 होता है अपॉन 2 प्लस आयोटा। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब आगे क्या करेंगे, अब अपन रेशनलाइजेशन कर देंगे, या कंजुगेट भी उसी को ही बोलते हैं। ठीक है, तो अपन कर देते हैं कंजुगेट यानी कि रेशनलाइज, तो ये हो जाएगा ऊपर भी इसी का 2 माइनस आयोटा। अपन साथ साथ सॉल्व करते जाएंगे, बहुत स्टेप नहीं बढ़ानी इस क्वेश्चन में। -3 इंटू 2 कितना हो जाएगा -6, -3 कितना हो जाएगा +3 आयोटा। ठीक है, 4 आयोटा इंटू 2 कितना हो जाएगा 8 आयोटा, ये हो जाएगा -4 आयोटा स्क्वायर आएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक जैसे, चलो मैं कर ही देता हूँ, स्टेप इतनी लिख ही देते हो और ये थोड़ी बहुत लिख देता हूँ आपको समझ। बट आप पेपर टाइम इतनी स्टेप मत लीजिएगा, क्वेश्चन कुछ नहीं 1-2 नंबर का ही आता है, इतनी सारी स्टेप की कोई ज़रूरत नहीं होती। ये आइडेंटिटी दिख रही, कौन सी आइडेंटिटी दिख रही है, ये दिख रही है 2a - b a+b, मतलब इसकी ये दिख रही है अपन को। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब आप तो क्या हो जाएगा -4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो ये हो जाएगा +4, तो यहाँ लिख देते हैं 6, कितना हो जाएगा -6, ये कितना था 3 आयोटा प्लस 8 आयोटा कितना हो जाएगा अपन का 11 आयोटा, ये 4 हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, अपॉन ये कितना हो जाएगा 4 + 1। ठीक है, आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, और -1 बाहर है तो ये प्लस हो जाएगा, तो ऊपर कितना आ जाएगा अपन का -2 + 11 आयोटा अपॉन 5 एक ही चीज़ है, चाहे 1 5 लिखो चाहे दोनों के नीचे एक बाना एलसीएम 5 ही जाएगा। तो अपन को क्या क्वेश्चन ने बोला था, अपन को रियल पार्ट निकालना है, तो रियल पार्ट अपन का ये है, तो रियल पार्ट हो गया अपन का, यहाँ लिख देते हैं z1 इंटू z2 अपॉन z1 का कंजुगेट कितना आया अपन का -2/5, ये है अपन का आंसर। अब चलिए इसका एक नेक्स्ट पार्ट है, उसको भी करते हैं जल्दी से। अब इसका सेकंड पार्ट क्या है, अपन को इमेजिनरी पार्ट निकालना है, किसका निकालना है 1/z1 इंटू z1 के कंजुगेट, सॉरी z1 ही का कंजुगेट निकालना है अपन को, ये है। ठीक है, सॉरी मैं गलत क्वेश्चन लिख दिया था, z1 का कंजुगेट। तो क्या था z1 की क्या वैल्यू थी, हम पहले मैं लिख देता हूँ, z1 की वैल्यू थी अपन की, z1 की थी 2 माइनस आयोटा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बस अपन को वैल्यू जिस टाइप बोल रहा है उस टाइप पुट कर देते हैं। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा नीचे 2 माइनस आयोटा, और 2 माइनस आयोटा का कंजुगेट भी अपन को निकालना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 माइनस आयोटा, और कंजुगेट में क्या होता है इमेजिनरी पार्ट की साइन बदल जाती है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस आयोटा। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब अपन को नीचे एक आइडेंटिटी दिख रही है, कौन सी दिख रही है अपन को नीचे आइडेंटिटी, नीचे अपन को आइडेंटिटी दिख रही है a - b और a+b, क्या हो जाता है, तो हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या हो जाएगा 1 4, आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, बाहर एक माइनस है तो ये हो गया प्लस, तो ये 1/5
इसमें तो इमेजनरी पार्ट कुछ है ही नहीं है, इसमें तो प्लस जीरो आयोटा है। हाँ तो बस अपन का यही है, जीरो ही आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे अपन, यहाँ पास लिख देते हैं इमेजनरी वो Z1, इसका सॉरी Z1 था, इसका जीरो आ गया। बस बहुत, ये पार्ट भी, ये वाला क्वेश्चन भी खत्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कर चलते हैं अपन, ठीक है।